हम पता कर रहे हैं लाइफ ऑफ अजामिला, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ अजामिला। तो कल हमने देखा था कि महाराज परीक्षित जो थे वो गंगा किनारे बैठे थे और भागवतम सुन रहे थे। और उनको सारे नर्क लोक के बारे में सुनकर उनको बहुत दुख हो रहा था कि अरे इतने सारे भौतिकवादी जीव है, सारे राज्य के जो लोग हैं वो इतने सारे नरकों में तड़पने वाले हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इनके मन में प्रश्न आया, उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को कि आप बताओ कि इस सारे नरकों से बचने का तरीका क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जेस्ट में बोल दिया, जेस्ट में बोलना मतलब टेस्ट करना डिसाइपल को। तो उन्होंने बोला कि देखो, दो तरीके के मार्ग होते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग होता है जहाँ पे सारे बद्ध जीव चलते हैं, और निवृत्ति मार्ग पे सारे मुक्त जीव चलते हैं। प्रवृत्ति मार्ग एक डार्क रोड की तरह होता है जहाँ पे एक इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। और निवृत्ति मार्ग पे इच्छा ही नहीं होती, तो भगवान भगवान जो इंसान होता है वो भगवान की ओर भागता है। निवृत्ति मार्ग पे तो व्हाइट रोड है, उसमें भगवान की ओर भागी जाता है। और ब्लैक रोड है, उसमें आपके डिजायर्स के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागते हैं। तो ये सारी इच्छाओं के पीछे भागने वाले लोगों को कंडीशनड सोल्स कहा गया है। एक इच्छा पूरी करते हैं, फिर दूसरी इच्छा के पीछे भागते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, देखो, इसका एक ही तरीका है नरकों से बचने का कि आपको जो भी आपने पिछले जन्मों में पाप किए हैं उसका आपको अटोनमेंट करना पड़ेगा, मतलब प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज वाज लाइक, है, मुझे तो भरोसा नहीं है, एकदम ही होपलेस मेथड है प्रायश्चित करना। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था प्रायश्चित आपको मनु संहिता के शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। तो फिर परीक्षित महाराज ने इमीडिएटली इस मेथड को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रायश्चित का मार्ग सही मार्ग है, क्योंकि आप प्रायश्चित करोगे फिर से वापस आपके मन में पाप की वाली इच्छा रहेगी, तो आप फिर से पाप कर लोगे। तो जो पहले वाला प्रायश्चित किया किया गया है उसको, वो तो जीरो काउंट होता है क्योंकि आप वापस मल्टीप्लाई कर रहे हो। और ऊपर से आप अगर मनु संहिता के अनुसार प्रायश्चित करने जाते हो तो आपको यज्ञ करने पड़ेंगे। यज्ञ करोगे तो आप पुण्य के साइकिल में फंस जाओगे, वापस पुण्य करोगे। तो जैसे फेरी व्हील होता है ना कि पुण्य पाप स्वर्गलोक नर्कलोक, स्वर्गलोक नर्कलोक, फेरी व्हील की तरह आप ऐसे ही घूमते रहोगे उसी में। तो परीक्षित महाराज ने कहा मुझे तो नहीं लगता ये कोई सही मेथड है। तो सारे जितने भी सुखदेव गोस्वामी जी के सामने सारे जितने भी संत लोग बैठे थे, साधु बैठे थे, सब लोग परीक्षित महाराज को ऐसे ऐसे देखने लगे, वाह कितने, मतलब ये तो गुरु निकले। परीक्षित महाराज ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है, इनको समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो काफी सारे उनको एडमिरेशन में देखने लगे। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया और परीक्षित महाराज को कहा स्माइल करके कि देखो, तुम जो कह रहे हो वो सही है कि अटोनमेंट है। ऐसे वाली अटोनमेंट जो होती है वो हाथी की तरह होती है। हाथी पानी में जाता है, नहा के आता है, वापस बाहर आता है और मिट्टी अपने ऊपर डाल देता है। तो वैसे ही प्रायश्चित का कर्म, प्रायश्चित के सारे यज्ञ होते हैं जिसमें आप प्रायश्चित करते हो लेकिन वापस आके अपनी इच्छाओं से वापस आप पाप कर ही लेते हो। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि प्रायश्चित का मतलब होता है कि आपको रियल प्रायश्चित वही होता है जिसमें आप कृष्ण को समझ लेते हो। तो कृष्ण को समझना ही रियल प्रायश्चित है। कृष्ण को समझना, कृष्ण को याद करना, ये रियल प्रायश्चित है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। तो सब लोग सारे जय जय, सारे साधु लोग बोलने लगे जय जय जय, क्योंकि उन्होंने फाइनली रियल डेफिनेशन बताई सुखदेव गोस्वामी जी ने कि हाँ, आपको प्रायश्चित करना है लेकिन प्रायश्चित करने का तरीका अलग है, आपको कृष्ण भगवान को समझना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर बताया कि जैसे जैसे बीमार इंसान होता है, बीमार इंसान को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर ने जो बताया है कि ये डाइट फॉलो करो आप ठीक हो जाओगे, तो इवेंचुअली बीमार इंसान ठीक हो जाता है। वैसे ही जो होता है एक आध्यात्मिकवादी होता है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलते चलते अपने आप ही इच्छाओं के भंवर से बाहर आ जाता है। उसकी इच्छाएं जो होती है वो डिलीट होती रहती है, अपने आप ही इच्छाएं चली जाती है। तो परीक्षित महाराज ने जब सुना तो परीक्षित महाराज ने कहा, तो ऐसे इंसान ने एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ऑन ग्राउंड क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सच बोलो हमेशा, तपस्या करो, और सेल्फ कंट्रोल रखो अपनी इंद्रियों पे, जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। और वायलेंस मत करो, किसी को अननेसेसरी शब्दों से हर्ट मत करो, हाथों से भी मारो मत और मुंह से भी बुरा भला हर्ट मत करो। यही सब करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे बोला। और उन्होंने कहा कि जो भी ये सब कुछ फॉलो करने के बाद हरि नाम लेता है
तो उसको नरक के द्वार कभी देखने नहीं पड़ते। तो इसका मतलब बिहेवियर कम्स बिफोर हरि नाम। आई बात समझ में? ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं हरि नाम लेता हूँ तो मेरे पास हक है किसी को भी उल्टा सीधा बोलने का, या फिर घर में डोमिनेट करने का, दिखाना। कुछ होता है ना, लोग घर में जाके डोमिनेट करते हैं परिवार पे, देखो मैं जो मेरी 16 माला हो गई, तुम तो जाके नरक में तड़पोगे, तुम तो सुबह से किचन का ही काम कर रही हो, या फिर तुम तो सुबह से ऐसे ही कर रहे हो, तुम हरि नाम नहीं ले रहे हो, तुम तड़पोगे। सो ये वाला नहीं करना चाहिए, कई सारे घरों में ऐसे होता है। सो नेवर यूज हरि नाम। हरि नाम से पहले आता है बिहेवियर। सबसे पहले अपना बिहेवियर क्लीन रखो, साफ सफाई। नहाओगे ना तो अच्छे से घिस घिस के अच्छे से साफ तरीके से नहाना। ब्रश भी करोगे तो मेक श्योर कि 5 मिनट तक ब्रश कर रहे हो। ऐसे नहीं कि बस 2 मिनट में खत्म कर दिया, ऐसे 20 सेकंड में खत्म कर दिया और बाहर आ गए, नहीं। टाइम दे के अच्छे से ब्रश करो, टाइम देख के नहा लो। नहाने में भी आप उपटन यूज करो, साबुन से अच्छा उपटन यूज करो, और अच्छे से सुगंधित कोई तेल यूज करना पोर्स बंद करने के लिए। उपटन के बाद स्किन ड्राई हो जाती है। ऐसे करके फिर अपने कपड़े होते हैं तो क्वांटिटी में कम कपड़े रखना। क्वांटिटी में कम कपड़े रख के हमेशा जितना भी कपड़ा धुल के आता है, इस्त्री करके आता है, अच्छे से कबर्ड में सेट करके रखो। ऐसे इधर उधर नीचे फर्श पे नहीं पड़े रहने चाहिए कपड़े। जब फर्श पे पड़े रहते हैं कपड़े तो प्रकृति भी आपको फुटमैट की तरह ट्रीट करती है। तो कपड़े जैसे आपकी एनर्जी होती है ना कपड़ों में, तो आपका कपड़ा नीचे अगर फर्श पे गिरा हुआ है, इसका मतलब आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंसिडेंट्स आएंगे लाइफ में जो आपको बिल्कुल ही पाव के, जो कारपेट होता है जिसपे लोग पाव ट्रैम्पल करके चले जाते हैं, वैसे कोई ना कोई इंसान आपकी जिंदगी में आने वाला है जो आपके ऊपर पाव रख के आगे चला जाएगा। इसका मतलब कोई तो आपको ये करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो कपड़े नीचे गिराने का मतलब ये होता है कि आप नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को, अपने तो जिसका कबर्ड साफ नहीं होता, जिसमें कबर्ड में अच्छे से कपड़े रखे नहीं होते, तो वो अपने आप के लिए ही बुरा समय को इनवाइट कर रहा होता है। इसलिए शास्त्रों में क्लेanलीनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप जब भी फ्री टाइम मिलता है हरि नाम लेते लेते आपके हैबिट में ही डाल दो, मेरे पास फ्री टाइम है, क्या करूँ क्या करूँ, चलो जाके मैं कबर्ड सेट करता हूँ। तो इतना ज्यादा आप अपने, एक तो कम रखो कपड़े ताकि मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन अगर है ज्यादा कपड़े तो मेंटेनेंस में मेहनत करो। मेंटेनेंस करना, आपका वार्डरोब मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। साफ सफाई में अपना किचन होता है उसमें भी आप मदद लो किसी की, लेकिन साफ रखो। तो क्लेanलीनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके इसमें। तो बिहेवियर हमेशा चैंटिंग से पहले आएगा। सुखदेव गोस्वामी जी, अगर कहना होता, सुखदेव गोस्वामी जी कहते कि अच्छा नर्क को अवॉइड करने का तरीका हरि नाम लेना है, इतना ही बोलते हैं। नहीं, उन्होंने अच्छे खासी 6 क्वालिटीज बताई पहले कि ये 6 क्वालिटीज होने के बाद जो हरि नाम लेता है ना, तो वो कभी नरक के द्वार देखता नहीं। मतलब दीज क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट। ऐवे ही नहीं कि हमारे सारे सन्यासी सर मुंडवा लेते हैं, ब्रह्मचारी सर मुंडवा लेते हैं, उनका सर कितना साफ होता है। इट इज अ साइन ऑफ क्लेनलीनेस। ऐसा नहीं कि आलस का साइन है, इट इज अ साइन ऑफ क्लेनलीनेस। वो क्लीन रहते हैं, बाल सारे मुंडवाने के बाद भी उनका सर इतना क्लीन रहता है, क्लीन कपड़े पहनते हैं हमेशा। तो आप अपने खुद के गुरु महाराज को देख लो, प्रभुपाद को देख लो, दे आर ऑलवेज क्लीन। सो इनको देखकर सीखना चाहिए। बाबा जी लोग, हमें लगता है बाबा जी लोग साफ नहीं होते, बाबा जी लोग बहुत क्लीन रहते थे। भले ही उनके कपड़े फटे पुराने होते थे, लेकिन हर रोज वो नदी में नहाएंगे और अपने कपड़े साफ करेंगे। उन्होंने कभी अपने आप को गंद में नहीं रखा। सो क्लेanलीनेस इज क्या? क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस। ये कृष्ण का एक ये है, गुण है, हमारे अंदर आना चाहिए। तपस्वी बनना भी कृष्ण का गुण है। उसके बाद ब्रह्मचर्य फॉलो करना कृष्ण का गुण है। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल भी गुण है, चैरिटी भी गुण है, दान करते रहना है हमेशा, हाथों से देने में कभी हाथ पीछे नहीं हटना, दिल छोटा नहीं रखना, दिल हमेशा बड़ा रखना। तो ये सारी चीजें हम कल देखी थी। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये सब कुछ आप जब रखते हो, उसके बाद जब आप कृष्ण का नाम लेते हो तो आपको हमेशा के लिए आप नरक से बच सकते हो। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान अर्जित करते हैं, और तो ज्ञान अर्जित करते हैं लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेते। तो ऐसे लोग जो है वो टेम्पररीली पापों से मुक्त हो पाते हैं। मतलब टेम्पररी, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, नर्क से बच पाते हैं। ज्ञानी वाले प्लैनेट्स पे जाएंगे, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, ऊपर जहाँ पे ज्ञानी बैठते हैं, उस प्लैनेट पे थोड़ी देर के लिए जाते हैं, लेकिन वापस वहां से भी नीचे आकर उनको नर्क में सहना पड़ता ही है, क्योंकि ये लोग ज्ञान पे रुक गए और इन्होंने कृष्ण का नाम नहीं लिया। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी नॉलेज कल्टीवेट करता है वो थोड़ी देर के लिए ही
नरक से बच पाता है, परमानेंटली इटरनली नहीं बच पाता। मतलब ज्ञानी बेसिकली जा नहीं पाता वैकुंठ। और उनके जो पाप होते हैं, दे आर लाइक ड्राई लीव्स ऑफ क्रीपर्स beneath a bamboo tree, इवन burned by fire the roots remain and then grow at a first opportunity। तो ज्ञानी लोगों के जो पाप होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे कि एक बाम्बू ट्री है, बाम्बू ट्री के नीचे पत्ते छिपे हुए हैं। अब आप बाम्बू ट्री को जलाओगे ना, तो भी बाम्बू ट्री जल जाएगा, लेकिन जो नीचे पत्ते हैं उसमें से नया ट्री निकल के आएगा। तो पाप के जो बीज है ना, वो छुपे हुए रहते हैं, इसलिए भरोसा मत करो। आपको ऐसा कोई दिखा ना कि जो बहुत वाइट कॉलर इंसान है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, मीठी मीठी अच्छी लैंग्वेज में बहुत इंटेलिजेंट वर्ड्स यूज कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, फिर भी आप फंसो मत ऐसे लोगों से। मैक्सिमम मायावादी लोग बहुत इंप्रेसिव होते हैं, इनकी पर्सनालिटीज बहुत इंप्रेसिव होते हैं। उनके पास आप जाते हो तो जिस जो भक्त नहीं है ना, वो इंसान सोचेगा हाय कितना शांत है, बड़ा मन सुकून मिलता है इसके पास बैठकर। फिर जो कृष्ण भक्त नहीं है उसको ऐसे लगेगा मायावादी के पास बैठकर, ये लोग कितने ज्यादा ऐसे लगते हैं जैसे सॉर्टेड है इनकी जिंदगी, बड़े शांत लगते हैं, सोबर लगते हैं, इनके साथ बैठकर बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये जब भी मुंह खोलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्योति की बातें करते हैं, लोगों का भला करने की बातें करते हैं, उच्च विचार होते हैं इनके। तो इनके साथ बैठ न कर उठ कर बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यही वो लोग हैं जो पाखंडी है, जो कृष्ण पे भरोसा नहीं करते, ये पाखंडी है। इन पे भरोसा नहीं करना कभी। इनके साथ उठो बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनसे इंप्रेस नहीं होना कभी। इनके साथ स्माइल करना, हेलो हाउ आर यू, सब ठीक है, घर में सब ठीक है, सब क्या है क्या नहीं, जो भी बातें होंगी, बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना, लेकिन बहुत नजदीकी मत लाना। अगर वो लोग हमसे इम्प्रेस होके अगर हमारे साथ बहुत ज्यादा करीब आना चाहते हैं, तो भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो मायावादियों से, क्योंकि ये लोग पाखंडी तो पाखंडी ही रहेगा। जो कृष्ण को भगवान समझता नहीं, वो कभी भी कृष्ण को भगवान समझेगा नहीं। स्पेशली मायावादी लोग, वो मन में डिसाइड करके आते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ये लोगों को कन्विंस करना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को भी जेन्युइनली वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। तो अगर भक्ति सिद्धांत महाराज को वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है, तो हम किस खेत की मूली है। इन लोगों के जो रूट्स है ना, इनके अंदर कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी करने वाला बीज रहेगा ही रहेगा। कितने भी अच्छे लगे ये लोग, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी का नुकसान करेंगे करेंगे, और बड़ा घिनौना नुकसान करते हैं ये लोग। ऐसे मतलब नॉर्मल नुकसान नहीं करते, बहुत ही खराब खराब नुकसान करते हैं लोगों का, जिसके बारे में बोलने में भी शर्म आ जाए, ऐसे काम करते हैं ये लोग। ठीक है। ये लोग जो होते हैं ये ज्ञानी होते हैं, लेकिन इनके अंदर पाप की वृत्ति के डिजायर रह जाते हैं, इसलिए ये लोग हाई पोजीशन पे जाने के बाद भी इनके मठों में, इनके जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे औरतों पे अत्याचार होते रहते हैं, छोटे बच्चों पे अत्याचार का केस मिलता है, स्कैम मिलता है इनके यहाँ पर। फिर इनके हॉस्पिटल से बॉडी पार्ट्स को ट्रेडिंग होती रहती है। ऊपर से दिखाते हैं कि हम हॉस्पिटल चलाते हैं, लोगों का फ्री में इलाज करते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स का करते क्या है, कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो इनके अंदर जो पाप वृत्ति है ना, वो पाप वृत्ति रहती है। और ये कितना भी मेडिटेशन सिखाए लोगों को, सारे मेडिटेशन वाले इकट्ठे आते हैं, लेकिन आते हैं तो एक ही पर्पस के साथ आते हैं, पैसा और सत्ता। इनके अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है पैसे के लिए और सत्ता के लिए। भक्त के अंदर पैसे और सत्ता की इच्छा होगी ना, तो भी वो हरि नाम लेते लेते ना चांसेस है कि वो चली जाएगी। लेकिन मायावादी के अंदर की ना वो इच्छा जाती नहीं है, उनके अंदर वो सैलाब बनकर आती है, मानो मतलब बहुत ही खराब डेमोनियक लोग बनकर आते हैं, और वो ग्रुप बन जाता है उनका। तो इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज होती है, लेकिन इम्प्रेस मत होना उनसे, दूर रहना थोड़ा सा। तो ये वाले हैं। तो परीक्षित महाराज ने फिर स्माइल किया, उन्होंने बोला कि ही हैड नोन दैट ज्ञान वॉज नॉट द आंसर टू हिज क्वेश्चन। परीक्षित महाराज ने स्माइल किया क्योंकि उनको पता था कि ज्ञान तो आंसर हो ही नहीं सकता। ज्ञान से तो कोई आज तक पाप से बचा नहीं है, क्योंकि ज्ञान अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। स्मोक नहीं करना है ये ज्ञान है, लेकिन जो नहीं करना है ये पता होने के बावजूद भी कोई स्मोक कर रहा है, तो ये उसकी बिहेवियरल प्रॉब्लम है। बिहेवियर अलग होता है, ज्ञान अलग होता है। तो भक्ति में हमेशा बिहेवियर पहले आएगा, फिर चैंटिंग आएगा, इतना याद रखना। इसको उल्टा मत करो। पहले मतलब चैंटिंग तो करना ही करना है, लेकिन चैंटिंग इज नॉट अ लाइसेंस टू मिसबिहेव विद अदर पीपल।
तो आप ग्रुप में इतना टेम्पल्स में एसोसिएट करते हो, लेकिन मैनर्स, हमेशा मैनर्स रखना अपने साथ। So Parikshit Maharaj, he had known the ज्ञान is not the answer. So he asked, what can uproot the desire for sinful actions? अब परीक्षित महाराज कह रहे ये तो पता चल गया कि पापों से बचने का तरीका बिहेवियर है, लेकिन अंदर से पूरा उखाड़ के फेंकने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा कि अरे, ओनली अ रेयर पर्सन हु डेवलप्स कंप्लीट प्योर डिवोशन टू कृष्णा कैन अप्रूट द वीड्स। मतलब एक बहुत ही रेयर इंसान होता है जो कृष्ण के लिए प्रेम अपने हृदय में डेवलप कर सकता है। जो कृष्ण के लिए प्रेम अपने हृदय में डेवलप कर लेता है ना, वही पापों का जो पेड़ है वो उखाड़ के फेंक सकता है। अंडरस्टूड। सो कितने लोगों ने प्रभुपाद को ब्लेम किया था इंडिया में, स्पेशली इंडियंस ऐसे थे कि उन्होंने ब्लेम किया था, मायावादियों ने प्रभुपाद पे इल्जाम लगाया था कि अरे ये सन्यासी अमेरिका गया, पैसे कमाने के लिए गया है, उसको इंडिया में पैसे नहीं कमा पाया, इसलिए ये सन्यासी है, अमेरिका गया पैसे कमाने के लिए गया। इन लोगों ने अपनी नजर से देखा, इनके दिमाग में पैसा पैसा घूम रहा है, तो इन्होंने प्रभुपाद को पैसे की नजर से ही देखा। लेकिन भक्तों ने क्या कहा कि हमारे प्रभुपाद गए और हरिनाम फैलाकर आ गए जगत में। भक्तों के दिमाग में हरिनाम चल रहा है तो वो प्रभुपाद को देख पा रहे हैं कि वो हरिनाम फैला रहे। मायावादियों के दिमाग में पावर और सत्ता और पैसा घूम रहा है, तो इनको बस इतना ही दिख रहा है कि देखो ये सन्यासी हर जगह अपना सत्ता और पैसा कमाने के लिए हर जगह फैलाने जा रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन। इस ये तो इनकी नजर में खोट क्यों है? क्योंकि इनकी बुद्धि में खोट है। तो सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे, ऐसा बहुत रेयर इंसान होता है जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम आ जाता है और फिर उसके हृदय से पाप करने की वृत्ति का जो पेड़ है वो उखड़ जाता है, पाप करने की इच्छाएं उखड़ जाती है। तो प्रभुपाद के अंदर कोई पाप करने की वृत्ति थी नहीं, नहीं तो प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके पापियों के साथ पाप करने थे, लेकिन प्रभुपाद ने पापियों को भी संत बना दिया। कितना मुश्किल है पापियों को संत बनाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट। नास्तिक को संत बनाना, पापी इंसान को संत बनाना, ये दो टास्क है, वो सच में डिफिकल्ट होते हैं। मायावादी को संत बनाना, ये तो नेक्स्ट लेवल का ही टास्क है। अब अमेरिका में विवेकानंदा की वजह से इतना सब फैल गया था, मायावाद मायावाद मायावाद, वो लोग भी इस कौन में आने लग गए थे। सब प्रभुपाद के अंदर इच्छा नहीं थी ना, कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं बचा था, वो 70s में चले गए थे। तो उनके अंदर कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी, ना उनको घर बंधना था, ना उनको गाड़ी खरीदनी थी। मटीरियल इच्छा 70 तक तो नहीं थी उनके पास। अगर मटीरियल इच्छा होती तो प्रभुपाद ने वृंदावन में जाकर राधा श्री श्याम सुंदर जी के टेम्पल में रहकर वहां से रूप गोस्वामी जी की समाधि पे झाड़ू नहीं लगाना था। सच में इच्छा होती ना तो प्रभुपाद ने अपनी फार्मेसी की कंपनी ग्लोबल ले जानी थी, पूरे वर्ल्ड में फैलानी थी, और आज उनका बहुत बड़ा बिजनेस, उनकी कंपनी के हजारों हजारों ब्रांचेस होते पूरे वर्ल्ड में। प्रभुपाद के पास इतनी कैपेसिटी तो है या नहीं है? Yes. अगर इस्कॉन पूरे वर्ल्ड में फैला सकते तो अपनी फार्मेसी कंपनी नहीं फैला सकते? तो ही वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल अपने फार्मेसी, लेकिन इच्छा ही चली गई ना, इच्छा ही चली गई। जब इच्छा ही चली गई तो फार्मेसी कंपनी सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? तो इच्छा चली गई ऑटोमेटिकली, वृंदावन जाने की इच्छा ही चली गई थी उनकी, तभी वो वृंदावन जा पाए, तभी वो इतने शास्त्र लिख पाए। तो एक रेयर इंसान होता है जो कृष्ण के लिए पवित्र शुद्ध प्रेम अपने हृदय में डेवलप कर पाता है, वही इंसान है जो अपने हृदय से सारी इच्छाओं को उखाड़ कर फेंक सकता है। पापों वाली व्यक्ति उसकी हमेशा के लिए चली जा सकती है। जैसे सनरेज होते हैं, सूरज की किरणें होते हैं, सुबह सुबह आ जाती है सूरज की किरणें तो इमिजिएटली क्या चला जाता है? फॉग। रात को फॉगिश होता है ना, फॉग होता है। तो सुबह जैसे ही सूरज किरणें आती है, फॉग पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है अचानक से। अभी अभी धुआं धुआं निकल रहा था, कहाँ चला गया धुआं? सूरज की किरणें आ गई। वैसे ही शुद्ध प्रेम आते ही इच्छाओं का फॉग गायब ही हो जाता है। आप खुद वंडर करते हो कि अरे हम कितने एम्बिशियस थे, कितने एम्बिशियस थे, यह एम्बिशन थी, वो एम्बिशन थी, सिलिकॉन वैली की एम्बिशन थी, नासा की एम्बिशन थी, साइंटिस्ट बनने की, एस्ट्रोनॉमर बनने की एम्बिशन थी। ये सारे एम्बिशंस अब कहाँ गए? अब इतनी हैप्पीनेस आ गई है लाइफ में कि एम्बिशन बची ही नहीं है। सो ये वाला जस्ट एज सनरेज इमीडिएटली डिसिपेट फॉग, डिवोशनल सर्विस टोटली रिमूव सिंफुल डिजायर्स। तो भक्ति आपके अंदर की सारी पाप
पाप वृत्ति सारी निकाल देती है, और रूट से ही निकाल देती है। आपको पाप करने की इच्छा ही चली जाती है। आप मतलब जो नॉर्मली लोग हैप्पीली देखते हैं ना इंद्रिय तृप्ति को, डिवोटीज उसको ऐसे तुच्छ देखते हैं। जो ऐसे बहुत खुशी खुशी से देखते हैं इंद्रिय तृप्ति वाले लोग, लेके चलो पार्टी करते हैं, ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, डिवोटी बोलेगा छी पार्टी करेंगे, स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे। सो डिवोटी के अंदर की पाप करने की इच्छा कन्वर्ट ही हो जाती है पूरी, मतलब चली जाती है। तो परीक्षित महाराज का चेहरा एकदम ऐसे ग्लो हो गया उनके गुरु का आंसर सुनकर, क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े हैप्पी हो गए जब गुरु ने ये कंफर्म किया कि कृष्ण के लिए प्रेम सबसे बेस्ट सोल्यूशन है पाप पाप कर्मों से बचने का। और पाप कर्मों से बचोगे तो पाप कर्म की इच्छा ही उखड़ जाएगी, तो पाप कर्मों से बचोगे, पाप कर्मों से बचोगे तो नरक से बचोगे। हो गई ना फाइनल सॉल्यूशन। तो परीक्षित महाराज बड़े हैप्पी हो गए। तो अ पर्सन कैन बिकम कंप्लीटली प्यूरिफाइड बाय सर्विंग। अभी सुखदेव गोस्वामी जी आगे बोल रहे हैं कि अगर आपको कंप्लीट प्यूरिफिकेशन चाहिए तो आपको अपने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करनी पड़ेगी। आपको अपनी पूरी जिंदगी जो है कृष्ण के चरण कमलों को याद करने में लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू डेडिकेट योर एंटायर लाइफ टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो दो काम करने हैं। सबसे पहले तो अगर सच में कृष्ण के लिए प्रेम डेवलप करना है तो सबसे पहले करना क्या है, प्रेम डेवलप करते हैं तो गुरु की सेवा करना शुरू करो। गुरु के इंस्ट्रक्शंस की सेवा करो। अगर गुरु हयात नहीं है, गुरु पास नहीं है, सपोज आपके गुरु अमेरिका में है, इटली में है, किसी किसी के गुरु चाइना में है, तो आपके अगर गुरु इधर उधर है, आपके पास नहीं है, तो उनके जो आदेश है उन आदेशों का पालन करना शुरू करो। कोई एक आदेश को बड़ा स्ट्रिक्टली सिंसियरली फॉलो करो। एक ही आदेश को पकड़ो, एक महीने तक उसको फॉलो करो। फिर दूसरे महीने दूसरे आदेश को पकड़ो, दूसरे इंस्ट्रक्शन को सिंसियरली एक महीने तक फॉलो करो। ऐसे करके साल में 12 इंस्ट्रक्शंस पे काम करो। अगले साल और 12 इंस्ट्रक्शंस पे काम करो। आप पे गुरु आप परमात्मा बनकर आपके हृदय से बोलने लग जाएंगे और आपको किसी एक इंस्ट्रक्शन पे स्थित कर देंगे, और वो आपकी हो जाएगी डेली नित्य सेवा। भक्त की नित्य सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नित्य साधना, नित्य साधना डिसाइड करने के लिए आपको 24 तरीके की अलग अलग साधनाएं करनी पड़ती है, तो 24 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। 2 साल में आपको अपने ही हृदय से क्लैरिटी आ जाती है कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्पेशली अपने गुरु के हिसाब से मैं किस चीज के लिए बना हूं, ये आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है। अगर गुरु पर्सनली अवेलेबल नहीं है आपको गाइड करने के लिए, तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस आपका ब्रह्मास्त्र है, आप पे पता चलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इंसान अपने गुरु की ये करता है, गुरु की सेवा करता है और अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए अर्पण कर देता है, वो इंसान पूरी तरह पवित्र हो जाता है अपने पाप कर्मों से। पूरी तरह पवित्रता उसके अंदर आ जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वन हु कैन नॉट बिकम कंप्लीटली प्यूरिफाइड, से कंप्लीटली प्यूरिफाइड सिर्फ तपस्या, ब्रह्मचर्य और ऐसे प्रायश्चित से नहीं हो सकते। सिर्फ ब्रह्मचर्य फॉलो किया तो आप कंप्लीटली प्यूरिफाई नहीं हो सकते। देखो पेंगुइन का भी जब पार्टनर मर जाता है तो पेंगुइन हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य ही फॉलो करता है। सो कभी कभी पेंगुइन्स को अपना पार्टनर भी नहीं मिलता, तो क्या वो ब्रह्मचर्य उनको कृष्णा के पास लेके जा रहा है? नहीं लेके जा रहा, उनको यहीं पे रख रहा है। उन्होंने अगला जन्म सील बनी जाना है, सील के बाद उन्होंने अगले जन्म में स्नेक बनी जाना है। तो इनका तो आप रोक नहीं सकते जर्नी। तो सेलिबसी, सिर्फ सेलिबसी करने से गारंटी नहीं है कि आपको वैकुंठ प्राप्त होगा, गारंटी नहीं है कि कृष्ण प्रेम आएगा। उसके बाद सिर्फ सिर्फ तपस्या करने से, जैसे आप ज्ञानी बन रहे हो, हठ योगी बन रहे हो, अष्टांग योगी बन रहे हो, ये करने से भी गारंटी नहीं है कि आपको कृष्ण के लिए प्रेम मिलेगा। तो सिर्फ सेलिबसी और तपस्या करने से और फिर प्रायश्चित करने से आपका शुद्धिकरण गारंटीड नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें इससे इच्छाएं और फूट कर बाहर आ सकती है। अगर आप तपस्या करने हिमालय में गए हो तो सडनली आपके अंदर इच्छा आ सकती है मैं सिटी में जाके कुछ फ्रेश राइस खा लूं, अच्छे से गरम गरम चावल खा लूं, राजमा चावल खा लूं, ऐसी इच्छा हो सकती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो विश्वामित्र की तरह, तो सडनली इतना ज्यादा अनकंट्रोलेबल इच्छा हो सकती है कि मैं किसी अप्सरा का डांस देख लूं,
या फिर किसी के अप्सरा की छन छन आवाज सुन लूं, उसकी मीठी मीठी बातें सुन लूं, उसके हाथों की स्किन को ऐसे फील करूं कि कितने सॉफ्ट है उसके हाथ, तो सडनली आपका सारा ना अशर होके आ सकता है या संग करने का, इंद्रिय तृप्ति का संग करने की इच्छा। तो ये रिस्की मार्ग है, ये बड़े रिस्की मार्ग है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है पवित्रता की। पवित्रता की गारंटी एक ही चीज में है, कृष्ण की सेवा करने में। लेकिन कृष्ण की सेवा कैसे करनी है? पहले गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा करने के बाद कृष्ण के चरण कमलों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर देना है। कैसे करना है? हर रोज तुलसी का पत्ता ऑफर करो। डिवोशनल सर्विस इज वेरी सिंपल फॉर द सिंपल पर्सन। आप अगर सिंपल हो तो आपके लिए भक्ति सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड है तो बड़ी कॉम्प्लिकेट करके रख दोगे, हर चीज को कॉम्प्लिकेट करोगे, हर चीज को ओवर थिंक करोगे। तो सिंप्लिसिटी में भरोसा करो। अपने आप को ना हेड में हमेशा सोचना कि मैं पिछले जन्म में एक ऐसा अनपढ़ इंसान था जिसको शास्त्र पढ़ने भी नहीं आते थे, और पिछले जन्म में मैं ऐसे भक्ति करता था कृष्ण की। इस तरीके से अपने आप को हेड में हमेशा अनपढ़ समझना। चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्री आ जाए, हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, हम कितना भी पैसा कमा ले, अपने हेड में सोचना पिछले जन्म में मैं पूरी तरह अनपढ़ भक्त था कृष्ण का। ऐसे समझोगे तो बड़ी सिंपल से भक्ति कर पाओगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं बता रही हूँ, गौर किशोर दास बाबा जी ने प्रैक्टिकली अप्लाई किया अपनी लाइफ में। गौर किशोर दास बाबा जी के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो उनके पास है नहीं, बट उन्होंने वॉलेंटरीली बाबा जी का ये डिसाइड किया था कि मैं बाबा जी मूड में रहूंगा। जगन्नाथ दास बाबा जी ने वॉलेंटरीली डिसाइड किया था कि मैं अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में यूज नहीं करूंगा, मैं हरि नाम लूंगा। अकिंचन दास कृष्णदास बाबा जी ने वॉलंटरीली डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ हरि नाम लूंगा। तो ये लोग हेड में ऐसे सोचते थे कि अरे मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ शास्त्र पढ़ने के लिए। तो वैसे अपने हेड में थोड़ा सा हरि नाम के लिए ना सिंप्लिसिटी लाना, और कृष्ण के चरण कमलों की सेवा मतलब हर रोज तुलसी माता का पत्ता ऑफर करना। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हमें खुद पता नहीं, जैसे सनत कुमारों को सडनली कृष्ण के लिए प्रेम डेवलप हो गया था, वैसे किसी दिन हमें सडनली प्रेम डेवलप हो जाता है जस्ट बाय ऑफरिंग अ फ्लावर और तुलसी का पत्ता एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो मरते दम तक ये हैबिट डालनी है। चाहे आप गोपाल जी को अपने अपने पास लेके घूमो, कहीं पे भी लेके घूमो, या घर में है गोपाल जी, बट एक गोपाल जी अपने पास रखो और हर रोज ऑफर करो। नित्य सेवा, नित्य साधना। सो ऐसा इंसान ही प्यूरिफाई हो सकता है। तपस्या वाले और ब्रह्मचर्य पालन करने वाले गारंटी नहीं है कि ये लोग ये हो जाएंगे, पूरी तरह पवित्र हो ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ब्रह्मचारियों के आसपास यंग लड़कियों ने, खासकर जो विवाहित स्त्रियां नहीं है, विवाहित नहीं है, वो यंग लड़कियों ने ब्रह्मचारी के आसपास ज्यादा अपने आप को दिखाना नहीं है। यू डोंट रोम अराउंड वेरी फ्रीली एंड डोंट टॉक फ्रीली विद देम। आपको कोई डाउट है तो माता जी से पूछना। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो एटलीस्ट ब्रह्मचारियों के आसपास घूमना नहीं। और शादी के बाद तो आपको हस्बैंड है ही, तो आपको जरूरत ही नहीं किसी और पुरुष से कोई क्वेश्चन पूछने की। लेकिन क्वेश्चंस पूछने हैं तो बकायदा डिवोटीज के प्रेजेंस में महाराज के, अपने गुरु महाराज के रूम में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। या फिर माता जी को पूछो, अगर कोई माता जी आपको अच्छे से मिले जो शास्त्र पढ़ती है, उनको पूछो। बट डोंट गेट इन्वॉल्व अननेसेसरीली विद ब्रह्मचारीज। चाहे वो कितने भी अच्छे से बात करते हो, कितने भी इक्विपॉइज्ड लगते हो, उनको पंडिता समदर्शिना, आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत पंडिता समदर्शिना है, सबको मेन और वुमन को एक लेवल पे देखते हैं। लेकिन वो लोग यंग है और वो दे आर इन जर्नी, तो उनका प्योरिटी का जर्नी चल रहा है। और क्योंकि ब्रह्मचर्य गारंटी नहीं करता कभी कि आप पवित्र हो चुके हो। इट इज ओनली गारंटी इतनी होती है, जो गुरु की सेवा करता है और हर रोज कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करता है, वो गारंटी देता है कि आपकी पवित्रता होगी ही होगी। सो वो लोग क्योंकि भी जर्नी है, अपने आप को हमेशा थोड़ा सा माता जी इसके संग में रखना, और डाउट्स पूछने हैं तो तरीके से पूछना, बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से पूछना। ठीक है? जैसे हमारे राधेश्याम प्रभु है, संडे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो वो इतना बड़ा ऑडियंस होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं टीनेजर्स के लिए। तो उस क्राउड में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्राउड में पूछना। बट अननेसेसरी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ब्रह्मचारीज खड़े हैं, या फिर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खड़े हैं, या फिर आपके घर पे प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आते हैं, किसी के घर पे प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए आते हैं, तो बहुत ज्यादा अटेंशन सीख नहीं करना इनसे। ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि भागवतम कहता है ब्रह्मचर्य लाइसेंस नहीं है मुक्ति का, और तपस्या भी लाइसेंस नहीं है मुक्ति का, तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि सब लोग मुक्त जीव होते हैं। बेचारे जर्नी में है, कंडीशनड सोल से मुक्त जीव बनने के जर्नी में है।
ठीक है। नाउ एज अ लिक्कर पॉट कैन नॉट बी प्यूरिफाइड इवन विथ वॉश्ड इन विथ वाटर फॉर मेनी रिवर बाय मेनी रिवर्स, नॉन डिवोटीज कैन नॉट बी प्यूरिफाइड जस्ट बाय अटोनमेंट। तो जैसे किसी मटके में अगर किसी ने मदिरा रखी हो, ड्रिंक्स रखे हो, अल्कोहल रखा हो, और उसको आप गंगा जल डालो और गंगा जल से धो लो धो लो धो लो, फिर भी उस मटके से स्मेल तो आएगी आएगी लिक्कर की। वैसे ही जो नॉन डिवोटी होता है ना, उसको कितना भी प्रायश्चित करवा लो, उससे स्मेल आएगी पाप की। मैं आपको बताती हूँ। एक ऑफिसर है, तो उन्होंने कमांड किया था प्रयागराज में। तो प्रयागराज गंगा के यहाँ पर। तो वो कह रहे थे, हम तो प्रयागराज में कमांड करके आए हैं, हम शावर से गंगा जल से नहाते थे, क्योंकि वहां पे शावर में भी गंगा का पानी आता है, और हम शाम को भी गंगा जल पीते थे। इसका वो व्हाट डिड ही एड्रेस टू गंगा जल? ही एड्रेस्ड लिक्कर एज गंगा जल। सो ये नॉन डिवोटीज है ना, दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट गंगा माता। और ये लोगों को आप कितना भी प्रायश्चित, अब ये हर रोज शावर से गंगा के पानी से नहा रहा है इंसान, तो वो मुक्त हो जाना चाहिए ना पापों से। बट सुबह सुबह गंगा में नहाता है और शाम को ड्रिंक करता है, फिर सुबह गंगा पानी से नहाता है, फिर शाम को ड्रिंक करता है। आप समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट कि प्रायश्चित नॉट ए नेसेसरी फाइनल सोल्यूशन है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही औसम तरीके से बताते हैं। आपको ये एग्जाम्पल ना सतयुग में भी मिलेगा, त्रेता में भी मिलेगा, द्वापर में मिलेगा, कलयुग में तो अभी मैंने बता दिया, प्रयागराज में ही लोग सुबह सुबह गंगा से नहाते हैं और शाम को ड्रिंक करते हैं, एंड ड्रिंक को गंगा जल बोलते हैं। सो इट इज वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड। तो नॉन डिवोटीज जो है ना, वो कभी भी प्यूरिफाई हो नहीं सकते प्रायश्चित से, चाहे वो गंगा में इनको 12 घंटे रखो, 13वें घंटे पे आके ड्रिंक करेंगे, ऐसे तो बुद्धि है इनकी। सो दोज हु हैवंट इवन फुल्ली रियलाइज्ड कृष्णा, बट who have just once surrendered to Krishna completely, are attracted to his name form pastimes, are completely free from sinful reaction। अभी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पूरी तरह कृष्ण को रियलाइज नहीं किया है। कृष्ण को रियलाइज करने का मतलब क्या होता है? कृष्ण से सेपरेशन फील करना, कृष्ण को समझना, कृष्ण का दर्द समझना, कृष्ण की खुशियां समझना, कृष्ण की फेवरेट डिश समझना, कृष्ण के दोस्तों को समझना, कृष्ण के प्रेम को समझना, कृष्ण के माता पिता की ओर प्रेम समझना, कृष्ण की लीलाओं को समझना, और कृष्ण किससे दुखी होते हैं, किससे खुश होते हैं, किससे उनके चेहरे पे ब्राइट स्माइल आ जाती है, कब बहुत फनी मूड में रहते हैं, कब हैप्पी रहते हैं, कब सैड रहते हैं, सब कुछ रियलाइज करना कृष्ण का। कृष्ण को बिल्कुल ही हम कृष्णमय हो जाते हैं। तो कृष्ण का हर भाव हमारा, कृष्ण का हर नखरा जो होता है वो हमें अच्छा लगता है, कृष्ण की हर हर नॉटीनेस हमें अच्छे लगने लगती है। तो ये कृष्णा रियलाइजेशन है। तो जिन्होंने पूरी तरह अभी तक कृष्ण को रियलाइज नहीं किया है, लेकिन एक बार क्यों ना हो, कृष्ण के नाम में उनको बहुत अच्छा लग गया कि अरे ये लोग कितना अच्छे लगते हैं ना, हरे कृष्णा बोलते बोलते रोड पे डांस करते करते जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने। अगर एक बार भी ऐसे अट्रैक्शन आया है ना हरि नाम के लिए, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अगर एक बार भी उसको कोई डीटी अच्छी लगी और ऐसे, अरे वो डीटी कितनी अच्छी है ना, चमक रही थी आज, उनको ड्रेस बड़े अच्छे सिलते हैं, ये लोग कहाँ से सिलते हैं, कहाँ से लाते हैं ये ड्रेस, अगर एक बार भी ऐसी अट्रैक्शन आ गई हो ना, तो वो डीटी अट्रैक्शन, तो वो पूरी तरह फ्री हो जाता है अपने पाप कर्मों के रिएक्शन से। उसके बाद अगर उन्होंने कभी कोई कथा सुनी हो कृष्णा की और बहुत हंसे हो, उनको पता नहीं ये सच कथा है झूठी कथा है, हो सकता है लोग अपनी अपनी कथा करके बता रहे हैं, हमें क्या पता सच है नहीं है, लेकिन सुनने में तो बड़ा मजा आया। अगर ऐसे भी सुनकर भी उन्होंने, कृष्णा की कथा सुनकर भी उनको अट्रैक्शन डेवलप हो गया कथा सुनने के लिए, तो ये लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे सिंफुल रिएक्शन से, पाप कर्मों के रिएक्शन से मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद कृष्ण की कोई एक क्वालिटी अच्छी लगी, देखो ना कृष्णा कितने अच्छे हैं, मैया को बोलते हैं मैया मैया मुझे मत मारो, कितने अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं कृष्ण। अगर एक भी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी उनको अच्छी लगी हो, तो वो भी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा उनको अगर अट्रैक्ट कर गया हो, तो अपने पाप कर्मों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। कुछ भी चीज हो सकती है। कृष्णा का पिकॉक फेदर अच्छा लगा तो भी चलेगा, कृष्णा का लंबा नाक अच्छा लगा तो भी चलेगा, लंबे हाथ अच्छे लगे, चौड़े बाहु अच्छे लगे, स्लिम वेस्ट अच्छी लगी, उनकी धोती पीताम्बर अच्छा लगा, चलेगा। कुछ भी, कुछ भी, किसी भी चीज से अट्रैक्शन हो गई हो ना, तो भी आप हमेशा के लिए पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हो।
ऐसे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। फिर कहते हैं अगर किसी ने सपने में भी कृष्ण के बारे में सोचा हो तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ना इवन इन ड्रीम्स, अगर वो दे डू नॉट सी यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ और हिज, तो ये लोग जो होते हैं जिनको अट्रैक्शन हो जाती है कृष्णा की किसी भी चीज से, तो ये लोग सपने में भी यमराज की दर्शन नहीं कर पाते। ना उनको यमदूत कभी दिखाई देते हैं, ना यमराज दिखाई देते हैं। कभी भी इनके आसपास ये बुरी शक्तियां घूमती ही नहीं है। वो बाइंड द सिंफुल पर्सन विद रोप। तो ये जो लोग होते हैं यमदूत होते हैं, वो रस्सी डालकर आपको खींच के ले जाते हैं। तो ये लोग आसपास दिखते ही नहीं है। प्लस ऐसे लोगों के आसपास भूत पिशाच घूमते नहीं हैं। तो जो भी इंसान कृष्ण के किसी भी एक चीज से अट्रैक्ट हो जाता है वो कभी, इसलिए मैं कहती हूँ आपके पास, आप स्टूडेंट्स हो, आपके पास पेन और पेपर हमेशा रहता है। इधर आप टेक्सचुअली हरे कृष्णा लिख लो फ्री टाइम में, जैसी पेन हाथ में है। रफ वर्क में आप कुछ स्केचिंग करते हो, कुछ ना कुछ, वो X0 कौन सा गेम होता है, टिक टैक टो, आप दोस्तों के साथ टिक टैक टो खेलते हो बुक पे। तो कभी कभी ऐसे शेडिंग करते रहते हो, कभी कोई स्केच निकालते हो। ये सब जाने दो पानी में, हरे कृष्णा लिखो। जैसे ही टाइम मिलता है ना, स्क्रिबल ही करना है ना, अपने रफ बुक पे, नोटबुक के पीछे के पन्ने पे स्क्रिबल ही करना है ना। हरे कृष्णा लिखो, लोटस फीट ऑफ कृष्णा ड्रॉ करो, कृष्णा के अलग अलग सिंबल ही ड्रॉ करो। आज मन कर गया सुदर्शन चक्र ही ड्रॉ करो एक पेज पे। फ्री टाइम मिला है, स्क्रिबल करना है, सुदर्शन चक्र से ही स्टार्ट करो। कहीं कहीं शंख 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 ही ट्राई करो। कहीं पे गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पर्वत, वही ड्रॉ करते रहो। स्क्रिबल करना है तो कुछ भी कृष्णा रिलेटेड स्क्रिबल करने लग जाओ। सबसे बेस्ट मेथड है अपने अंदर मसल मेमोरी में कृष्णा को डालने की। सबसे बेस्ट मेथड है बचपन की ये मेथड, मरते दम तक जाती नहीं। उसके बाद आप 80 साल के हो जाओगे और हाथ में पेन दिया ना, तो गलती से भी आपका अपना नाम, आप ट्राई करने के लिए आप जाते हो ना दुकान में पेन खरीदने के लिए, और दुकान वाला कहता है ट्राई करके देखो, तो आप पेपर पे ऐसे ऐसे कर देते हो, कुछ भी स्क्रिबल करते हो। तो स्क्रिबल करने की जगह आप हरे कृष्णा लिखकर ही टेस्ट करोगे कि जेल पेन अच्छा है, बॉल पेन अच्छा है, कौन सा बॉल पेन अच्छा है। वो टेस्ट भी आप करोगे तो हरे कृष्णा ही लिखोगे, या फिर आपका फेवरेट लोटस फीट ऑफ कृष्णा पे कोई सिंबल आपने प्रैक्टिस किया होगा बचपन में, वही करोगे। अब इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकती। अर्जुन के अंदर ऐसे ही कृष्ण नाम घुस गया था। बचपन से अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण 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 बोल के सारे बाण मारे हैं, और कुछ नहीं किया अर्जुन ने। बचपन से ही उन्होंने सिर्फ कृष्ण 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 का जाप किया है। सो आपके पास टाइम है और रिसोर्सेस भी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेस है, तरीके से इस्तेमाल करो। दौड़ते हो, आप स्कूल में खेलते हो, दौड़ते हो, चल के कॉलेज जाते हो, चल के वापस आते हो, वैन में जाते हो, वैन में वापस आते हो, घना सारा आपके पास फ्री टाइम है। लर्न अबाउट थिंकिंग अबाउट कृष्णा सम और द अदर, कुछ भी करके ना कृष्ण को याद करने की हैबिट डालो। तो जो लोग ऐसे कृष्ण से अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, उनके पास यमदूत नहीं आते कभी भी, यमराज जी के सपने में भी दर्शन नहीं होते, उनके पास भूत और पिशाच घूमते नहीं आसपास। मैं सच बता रही हूँ, बच्चों पे भूत पिशाचों का अटैक जल्दी हो जाता है। इट इज वेरी इजी, उनके बॉडी पे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। स्पेशली कुछ पिशाच होते हैं, उनके पास पावर हो जाती है किसी के शरीर पे अटैक करने की। तो बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं लगती, भूत के पास स्ट्रेंथ नहीं होती, शक्ति नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड शक्ति होती है। तो मतलब 10 किलो का बच्चा हो गया, 20 किलो का बच्चा हो गया, या 25-30 किलो का बच्चा हो गया, तो 30 किलो तक तो वो लोग बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाते। 70-80 किलो की बॉडीज को कंट्रोल करना उनके लिए शक्ति कम पड़ जाती है, इसलिए बड़े लोगों पे थोड़ा कम असर होता है, बच्चों पे ज्यादा असर होता है। तो हमेशा कृष्ण की किसी ना किसी चीज को याद करते रहना, नरसिम्हा भगवान को याद करते रहना, लेके, क्योंकि ये आपको भूत पिशाच से हमेशा बचा के रखेगा। ठीक है, तो आपका वजन कम होता है तो बॉडी पे अटैक करना आसान हो जाता है। ऑलराइट, सो आई विल टेल यू एन ओल्ड हिस्टोरिकल इंसिडेंट। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट बताता हूँ। देखो, ये वर्ड याद रखना, भागवतम में क्या कहा गया है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट। पूरा भागवतम हिस्ट्री है, बाय फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, माइथोलॉजी है नहीं। पता है, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसमें कृष्ण की सारी सीरियल्स को माइथोलॉजी के अंडर डाला गया है। किसी ने ना लेटर लिखना चाहिए ओटीटी वालों को कि ये माइथोलॉजी से हटा के हिस्ट्री सेक्शन में डालो। आप हिस्ट्री सेक्शन में महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की सीरीज डालते हो, और कृष्णा के सीरीज और रामायण माइथोलॉजी में डालते हो, आपको समझ में नहीं आता ये हिस्ट्री है हमारी सनातन की। तो जेन्युइनली किसी ने ये करना चाहिए, जिसके पास टाइम है वो करे, लेकिन इसको हिस्ट्री में डालना चाहिए, क्योंकि भागवतम रामायण महाभारत
हिस्टोरिकल इंसिडेंट से ऑन ग्राउंड हुए हैं, और उसको माइथोलॉजी नहीं बोलनी चाहिए। अब कितने बेचारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थक ही गए बार बार द्वारका प्रूव करते हुए, बार बार राम सेतु प्रूव कर रहे हैं कि देखो है। अब इतना प्रूव होने के बाद भी आप माइथोलॉजी सेक्शन में डालोगे, तो इससे बड़ा मूढ़मती कोई हो नहीं सकती, इतनी मूर्खमती किसी की हो नहीं सकती। सो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि आई टेल यू एन ओल्ड हिस्टोरिकल इंसिडेंट, मैं एक पुरानी कथा बताता हूँ जो हिस्ट्री में हो चुकी है, जो ये प्रूव करेगी कि हरि नाम लेने से यमरूज, यमराज, यमदूत और भूत पिशाच आसपास कैसे नहीं आते, ये प्रूव करेंगे। तो ये जो परीक्षित महाराज थे ना, वो बड़े हैप्पी हो गए बच्चे की तरह, उनके चेहरे से कैसे आवाज निकले, ऐसे हंस के ऐसे चकड़, परीक्षित महाराज चकड़ के, परीक्षित महाराज को स्टोरी सुनना बड़ी अच्छी लगती है। ही इज लाइक अ चाइल्ड, लाइक परीक्षित महाराज अंदर से ना एक बच्चे की तरह है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोले मैं तो आपको एक हिस्टोरिकल कथा बताता हूँ। तो परीक्षित महाराज भी खुश हो गए, कह रहे हाँ कथा बताओ, आप स्टोरी बताओ, मुझे बड़ी पसंद है स्टोरी सुनना। तो परीक्षित महाराज के चेहरे पे स्माइल आई, बड़ी ऐसे ग्लो आया उनकी आंखों में। सोचो जो 2.5 दिन बाद सांप के काटने से मरने वाला है, सांप काटता है तो सिर्फ काट, आप इंस्टेंटली मरते नहीं हो, बड़ी झंझन 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 होती है। किसी को अगर बिच्छू काटा हो ना, वो बता सकता है, इतनी झंझन होती है, इतनी झंझन होती है ना कि आपके आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाता है। तो उससे 40 गुना ज्यादा दर्द सांप काटने से होता है, बिच्छू काटना, और उससे 40 गुना। तो सोचो 2.5 दिन में किसी को अभी सांप काटने वाला है, और वो हैप्पीली बोल रहा है हाँ स्टोरी सुननी है। इमेजिन। सो परीक्षित महाराज इज ईगर टू लिसन टू द स्टोरी एंड हाउ डिवोशनल सर्विस कैन सेव फ्रॉम द रोप्स ऑफ यमदूतास। तो भक्ति आपको यमदूतों के रोप से कैसे बचा सकती है? यमदूतों से बच गए तो नरक से बचोगे, क्योंकि यमदूतों का जो रूट है, वो रूट ही नरक, नरक का रूट है। यमदूत उसी रोड पे चलते हैं, सबको लेके जाते हैं, जैसे बस होती है ना कोई, और कंडक्टर और ड्राइवर का एक रूट डिसाइडेड होता है, तो यमदूतों का रूट डिसाइडेड है। अगर यमदूत वालों की बस में बैठे तो नरक ही जाना है, कांट एक्सपेक्ट कि आप किसी और अच्छी जगह पे जाओगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर बताना शुरू किया। अच्छा, ये कथा हम कल से शुरू करें क्या? अच्छा मिला कि मुझे लगता है 9 बज गए हैं, कल से हम फ्रेश कथा शुरू करते हैं, ठीक है? अब अभी ये शुरुआत का बेस तो हमारा हो गया, हम कथा शुरू करते हैं, ठीक है? कल से करते हैं अजामिला की कथा। चलो, श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय, हरि कथा सुनने वालों की जय।